जैसे ही अमेरिका से भारत के लिए मोदी ने भरी उड़ान, वैसे ही मोदी को 2024 में हटाने की अब तक की सबसे बड़ी साजिश का हो गया पर्दाफाश। दुनिया भर के बड़े देशों ने मिलकर की मोदी को हटाने की प्लानिंग। अमेरिका ने कर दिया बड़ा खेल, पूरी दुनिया देख कर रह गई दंग। मोदी के आते ही बंद कमरे में मीटिंग करेंगे शाह। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को तोड़ने की कोशिश। मोदी से पहले अमेरिका क्यों गए राहुल गांधी, हो गया खुलासा। बीजेपी ने पेश कर दिया आज तक का सबसे बड़ा सबूत। इतने गुस्से में कभी नहीं दिखे नरेंद्र मोदी। कर दिया बहुत बड़ा ऐलान। हलक में अटक गई नेताओं की जान। जिसने मोदी के खिलाफ रची साजिश, उसे दी गई खुलेआम सजा। अब कोई नहीं कर पाएगा ऐसा काम। उधर जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका का दौरा खत्म कर मिस्र के लिए प्लेन में बैठे, वैसे ही अमेरिका में रची गई उनके खिलाफ एक बड़ी साजिश का पता लग गया। आनन फानन में बीजेपी ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और 5 मिनट के अंदर वो खुलासा कर दिया जिसे सुनकर हर किसी के होश उड़ गए। पूरी दुनिया सोच में पड़ गई कि दुनिया के सबसे बड़े नेता के खिलाफ कोई कैसे इतनी बड़ी प्लानिंग कर सकता है। पीएम मोदी अमेरिका में भारत को मजबूत करने की कोशिश में जुटे थे। अमेरिका के निवेशकों को भारत आने का न्योता दे रहे थे। भारत को दुनिया की सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था बनाने पर जोर दे रहे थे। गूगल से लेकर टेस्ला, माइक्रोसॉफ्ट तक मोदी के जबरा फैन निकले। लेकिन इसी बीच एक ऐसे राज का पर्दाफाश हो गया कि नरेंद्र मोदी के भी होश उड़ गए। विपक्ष मोदी का विरोध हर मोर्चे पर करता है, मोदी को बदनाम करने की साजिशें रचता है। लेकिन इस बार मोदी विरोध करते करते देश को तोड़ने की बात सामने आ गई। सिर्फ विपक्ष ही नहीं बल्कि कई देश भी भारत के बढ़ते कद को पचा नहीं पा रहे। इसीलिए सब साथ मिलकर भारत को तोड़ने की साजिश रचने लगे। इस साजिश का सबसे पहला कदम था किसी भी तरह से नरेंद्र मोदी को सत्ता से हटाना, क्योंकि जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं तब से कई लोगों की दाल नहीं गल पा रही। मोदी न खाऊंगा न खाने दूंगा वाले फॉर्मूले पर काम करते हैं, लेकिन यही बात भ्रष्टाचारियों और विपक्ष के कई बड़े नेताओं को खलने लगी है। इसीलिए मोदी को रास्ते से हटाने का प्लान तैयार कर लिया गया। दरअसल पूरी दुनिया इस वक्त मोदी कायल है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जितनी भी रेटिंग आती है उसमें मोदी ही नंबर 1 आते हैं। दुनिया का कोई भी देश इस वक्त भारत के मुकाबले नहीं है और यही बात कई देशों को फूटी आंख नहीं सुहा रही। इसीलिए मोदी को रास्ते से हटाने का प्लान बना लिया गया। पर इस प्लान को बनाने में विदेश के लोगों का साथ किसी और ने नहीं बल्कि अपने ही देश में बैठे कई बड़े गद्दार नेताओं ने दिया है, जिन्हें भारत में मोदी से मुकाबला कर पाना नामुमकिन लगता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे से ठीक पहले राहुल गांधी अमेरिका पहुंच गए और आरोप लगे इसी दौरान राहुल गांधी ने देश विरोधी बयान देकर भारत की छवि को दुनिया के सामने खराब करने का प्रयास किया। जिस पार्टी ने देश पर सालों राज किया उसके ही नेता पर देश का मजाक बनाने का आरोप लगा। इसीलिए बीजेपी ने राहुल गांधी पर देश के गद्दारों के साथ खड़े होने का आरोप लगा दिया। असल में राहुल गांधी के पहुंचने के ठीक बाद यह ऐलान किया गया कि अमेरिका में विवादित बीसीसी डॉक्यूमेंट्री दिखाई जाएगी जिसमें प्रधानमंत्री मोदी को बदनाम करने की साजिश रची गई। गुजरात कांड को लेकर भारत के खिलाफ कई ऐसी बातें कही गई जिसके चलते इसे भारत में तुरंत बैन कर दिया गया। लेकिन कुछ देशों ने साजिश रची थी कि मोदी के अमेरिका आने से पहले ही इस डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग करवाई जाए ताकि लोग नरेंद्र मोदी के बारे में गलत राय बना सकें। लेकिन ये सारी कोशिशें फेल हो गईं। मोदी ने अमेरिका पहुंचकर दुनिया को भारत की ताकत का एहसास करा दिया। पूरा अमेरिका कुछ ही घंटों में मोदी में हो गया। अमेरिकी सांसद तो मोदी के जबरा फैन हो गए। जो एलन मस्क कभी भारत में आने के लिए तैयार नहीं हो रहे थे, वो टेबल पर आते ही मोदी के गुणगान करने लगे। लेकिन ये पहली बार नहीं है जब नरेंद्र मोदी को बदनाम करने की साजिश की गई हो। रामनवमी के मौके पर भी भारत को बदनाम करने की कोशिश की गई थी और ये दिखाया गया था कि भारत में अल्पसंख्यकों के साथ गलत हो रहा है। कई मुस्लिम देश और विदेशी मीडिया मोदी और भारत को बदनाम करने के लिए एड़ी चोटी कदम लगा देते हैं। लेकिन भगवान भोले के सबसे बड़े भक्त ने ठान लिया है भारत को एक बार फिर से दुनिया में विश्व गुरु बनाना है। मोदी का एक ही सपना है, दुनिया में भारत को एक बार फिर से नंबर 1 बनाया जाए। और यही कुछ विपक्षी दल और मुस्लिम देशों को रास नहीं आ रहा, क्योंकि उन्हें अच्छे से पता है कि मोदी से मुकाबला कर पाना अब उनके बस की बात नहीं है। इसीलिए अलग अलग तरीके से बीच बीच में मोदी और भारत को बदनाम करने के लिए दुनिया भर के कई मुल्क साजिशें रचते रहते हैं। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल से आप कितने प्रतिशत संतुष्ट हैं? कमेंट करके अपनी राय जरूर दें।